numpy में क्या डिफरेंस है। ठीक है, तो numpy जो है ना वो असल में इज लाइक अ वेरी फास्ट मल्टी डायमेंशनल अरे मैनिपुलेशन के लिए यूज होता है। ठीक है, और जो मतलब लो लेवल पे जो इसकी लाइब्रेरीज इम्प्लीमेंटेड हैं, इट्स लाइक सी एंड फोर्ट्रान जो है ना वो, और दे आर लाइक वे फास्टर देन पाइथन इटसेल्फ। और एक और रीजन ये है, बल्कि हम प्रैक्टिकली भी देखेंगे कि मतलब कंप्यूटेशनल टाइम कितना डिफरेंट है लिस्ट का और नंपाई अरे का। और दूसरी जो है ना वो, उसकी रीजन ये है कि जैसे मतलब एप्लीकेशंस हैं इसकी, वो मतलब फॉर एग्जांपल आप लोगों को अगर मैटलैब का पता है तो जो मैथमेटिक्स ऑपरेशंस होते हैं वो हम यूजुअली मैटलैब के थ्रू कर सकते हैं। ठीक है, तो इट्स लाइक अ रिप्लेसमेंट ऑफ मैटलैब, और ये ज्यादा फास्ट भी है। और उसके अलावा प्लॉटिंग के लिए भी यूज कर सकते हैं, मतलब मैट प्लॉटलिब से लाइक उससे कंबाइन करके मशीन लर्निंग में यूज हो सकती है। ठीक है। हम्म, और yeah, that's like a pretty basic introduction about like what NumPy is. तो हम सबसे पहले ना अभी कोड के थ्रू देखते हैं कि मतलब किस तरह जो है ना वो डिफरेंट है। यहाँ पे मैं दो लिस्ट बनाई हैं, लिस्ट वन और लिस्ट टू, और अगर मैं इनको प्रिंट करा देती हूँ, ठीक है, तो मतलब बेसिकली माय पर्पस इज टू ऐड दीज नंबर्स जो कि लिस्ट के अंदर हैं। ठीक है, लेकिन अगर मैं सिंपल लिस्ट के थ्रू ये करवा रही हूँ तो आप देखें कि ये मुझे जो है ना वो यहाँ पे एडिशन का मतलब क्या है। यहाँ पे एडिशन का मतलब बेसिकली सिंपल कॉन्केटिनेशन। इट मीन्स कि लिस्ट वन और लिस्ट टू जो है ना वो आपस में जस्ट कंबाइंड है और एक और लिस्ट बन गई है। ठीक है, बट माय पर्पस इज कि मैं मतलब जो है ना वो दोनों लिस्ट के जो एलिमेंट्स हैं 1 to 1, मतलब लाइक 1+2, 2+4 एंड 3+5, इस तरह की एडिशन परफॉर्म करूँ। ठीक है, तो अब ये ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए एक तो तरीका हमारे पास ये हो सकता है कि हम जो लिस्ट का एक फंक्शन होता है अपेंड का, वो यूज करें, या फिर हम लूप यूज करके जो है ना वो इन नंबर्स को आपस में ऐड करवा दें। ठीक है, तो पहले हम वो भी देख लेते हैं और फिर डिफरेंस देखेंगे कि व्हाट इज डिफरेंट। तो चलिए सेम लिस्ट कॉपी कर लेते हैं। ठीक है, और अब मैं यहाँ पे एक रिजल्ट्स का एम्प्टी लिस्ट बना लेती हूँ, एंड देन आई एम जस्ट यूजिंग रिजल्ट्स डॉट अपेंड। और मैं अपेंड जो है ना वो क्या करूँगी, लिस्ट की जो इंडेक्सेस हैं वो यूज करके और दो जो हैं एलिमेंट्स आपस में ऐड करवा सकती हूँ। ठीक है, और अगर कोई क्वेश्चन हो बीच में तो आप लोग पूछ सकते हैं। ठीक है, कोई भी चीज समझ ना आए कोड में तो अब यहाँ पे मैं क्या कर रही हूँ, पर्पज इज टू मतलब कि ये जो फर्स्ट एलिमेंट है इस लिस्ट का और दूसरी लिस्ट का फर्स्ट एलिमेंट ये आपस में ऐड हो जाए। तो एक तो मेथड ये हो सकता है कि हम अपेंड करवा दें। ठीक है, अपेंड के थ्रू मतलब दूसरी अपेंड इज लाइक जस्ट टू सेव रिजल्ट, बट बेसिक जो एक्चुअल वे है एडिशन का वो ये है। ठीक है, लिस्ट वन ऑफ जीरो प्लस लिस्ट टू ऑफ जीरो। ठीक है, फिर मैं रिजल्ट को इसकी न्यू लिस्ट में जो है ना वो स्टोर करवा रही हूँ। तो हम देख भी लेते हैं कि क्या रिजल्ट आता है। एक्सक्यूज मी मैम, मैम इसको स्क्रीन को जूम कीजिएगा थोड़ा सा। ओके, ठीक है। अब यस मैम। तो अब आप देखें कि मतलब यहाँ पे हमारा जो पर्पस था वो फुलफिल हो रहा है। कैसे हो रहा है कि 1+2 is 3, तो मैंने क्या किया, विथ लाइक यूजिंग द इंडेक्सेस ऑफ अ लिस्ट, दो नंबर्स जो है ना वो ऐड करवा दिए और फिर मैंने रिजल्ट जो है ना वो एक नई लिस्ट में स्टोर करवा दिया। ओके, तो इट कैन बी लाइक अप्लाइड टू ऑल ऑफ द अदर इंडेक्सेस एज वेल, ताकि हम जो है ना वो सारे एलिमेंट्स को आपस में ऐड करवा दें। तो चलें इसी सेम लाइन को अगर हम एक कॉपी कर दूं और फिर I will just like change the indexes first, and then
ठीक है, तो दिस इज वन ऑफ द मेथड के मैं अगर दो लिस्ट को आपस में ऐड करवाना चाह रही हूँ, लाइक एलिमेंट वाइज जो एडिशन है। और दूसरा तरीका ये हो सकता है कि हम एक सिंपल जो है ना वो लूप क्रिएट करें, और इंस्टेड ऑफ लाइक अपेंडिंग लाइक गिविंग ऑल द इंडेक्सेस सेपरेटली, हम लूप के थ्रू ये टास्क कर सकते हैं। ठीक है, तो उसके लिए हम सिंपल यहाँ पे ये वाला कोड है, इसको मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ कि ये सेम लिस्ट है और रिजल्ट की हमने जो है एक एम्प्टी लिस्ट क्रिएट करवा दी। और फिर उसके बाद इनिशियल मैं पहले देख रही हूँ कि क्या है, और उसके बाद सिंपल एक लूप के थ्रू मैंने लेंथ ऑफ फर्स्ट लिस्ट ले ली। और लेंथ इसलिए लिया क्योंकि मुझे पता है कि आई जस्ट वांट टू आइटरेट ऑन ऑल ऑफ द एलिमेंट्स। और देन फिर हम क्या करें कि हम जो है ना वो आई के थ्रू इंडेक्सेस ले रहे हैं, एंड देन दोनों को प्लस करवा के तो फिर हम अपेंड करवाते जा रहे हैं इस एम्प्टी लिस्ट के अंदर, देन रिजल्ट के अंदर ये स्टोर हो जाएगा। ओके, तो फिर ये इस तरह से जो है ना वो हमारे पास रिजल्ट आ गया विच इज सेम इज। ओके, तो नाउ ये तो हो गया मतलब सिंपल पाइथन के थ्रू अगर हम दो लिस्ट को या दो अरेज को जो है ना वो आपस में ऐड करवाना चाह रहे हैं। ठीक है, इसी तरह मतलब और भी ऑपरेशंस हैं जो मतलब अगर हम सिंपल पाइथन के थ्रू करें तो वो भी पॉसिबल है, लेकिन द पर्पस इज टू लाइक डू समथिंग एफिशिएंट। तो एफिशिएंसी जो है ना वो बहुत मैटर करती है, जिससे हमारा टाइम भी जो है ना वो सेव हो, कंप्यूटेशनल टाइम आई मीन, और कंप्यूटेशनल जो स्पेस है वो भी जो है ना वो सेव हो। जी, अब सॉरी टू इंटरप्ट मैम, हमारे पास एलिमेंट को लिस्ट के एलिमेंट को ऐड कर रही हैं तो सेम इंडेक्सिंग वाले एलिमेंट को ऐड करिए, क्या डिफरेंट इंडेक्सिंग के एलिमेंट ऐड नहीं हो सकते? अभी आपने आई थिंक पहले किया था, चेंज किया था तो उसने एरर दिया था। यस, वो नहीं हो सकते। इवन अगर हम इस लिस्ट को एक्सटेंड करेंगे ना तो ये देखें आपको एरर देगा, मतलब फॉर नाउ इट्स फाइन बिकॉज हमने यहाँ पे डिफाइन कर दिया हुआ है कि मतलब जो है ना वो मैं सिर्फ फर्स्ट थ्री को ही करवा रही हूँ। ठीक है, लेकिन जो पेयर वाइज एडिशन होती है ना वो लाइक एलिमेंट टू एलिमेंट ही होती है, तो जो साइज है वो सेम होना चाहिए। लेकिन अगर आप जिस तरह मतलब चले यहाँ पे इट्स फाइन, अगर मैंने जो है ना वो साइज अगर एक्सटेंड भी करना है तो मतलब इस तरह अगर आप करेंगे तो इट्स फाइन, बट इफ यू आर डूइंग इट थ्रू लूप देन आपका जो है ना वो दोनों लिस्ट का साइज सेम होना चाहिए। ठीक है, ओके मैम, थैंक यू। मैम ये जो लास्ट वाला आपने प्रॉब्लम करवाई है, काइंडली इसको समराइज कर दें। और इन दोनों लिस्ट को हम जो है ना वो आपस में इनकी एलिमेंट टू एलिमेंट एडिशन करवाना चाह रहे हैं। ठीक है, जैसे वन को टू के साथ, टू को फोर के साथ एंड थ्री को फाइव के साथ। ठीक है, तो लाइक इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, एक तो मेथड हमने ये पहले इस तरह सीखा कि डायरेक्ट हम इंडेक्सेस को यूज करके कर लें एडिशन। और दूसरा मेथड ये हो सकता है कि हम जस्ट लाइक टू ऑटोमेट द थिंग्स फिर हम फॉर लूप के थ्रू भी जो है ना हम कर सकते हैं। तो हमने यहाँ पे फॉर लूप यूज किया है, और फॉर लूप के अंदर हम एक टेम्पररी वेरिएबल यूज करते हैं विच कैन बी एनी वेरिएबल नेम, वो आपके अपने ऊपर है। देन इन और रेंज फंक्शन के थ्रू हम क्या करें कि लेंथ ऑफ लिस्ट वन ले रहे हैं। अब यहाँ पे मैं लिस्ट वन की लेंथ ले लूँ या लिस्ट टू की ले लूँ, इट डजेंट मैटर बिकॉज एनीवेज इन दोनों का जो लेंथ है वो सेम होना चाहिए। ठीक है, तो मुझे पता है कि अब मैं जीरो से शुरू करूंगी और टिल द एंड ऑफ दिस लिस्ट, इसलिए मैंने लेंथ ऑफ लिस्ट ले लिया यहाँ पे। तो अब लूप के अंदर क्या करेंगे, हम जो वन बाय वन इंडेक्सेस हैं वो हमने लिए हैं, और फिर हमने यहाँ पे लिस्ट वन ऑफ आई प्लस लिस्ट टू ऑफ आई, मतलब फर्स्ट आइट्रेशन पे ये क्या करेगा, आई जो है वो जीरो होगा, तो लिस्ट वन ऑफ जीरो क्या है हमारे पास, वन है। और फिर लिस्ट टू ऑफ आई हमारे पास क्या है, टू है। तो इन दोनों नंबर्स को लेगा और ये बिकॉज ऑफ दिस प्लस ये इन दोनों नंबर्स को आपस में ऐड करवा के, और फिर हम कह रहे हैं कि उसको अपेंड करवा दो, कहाँ पे अपेंड करो, रिजल्ट वाली लिस्ट के अंदर। तो रिजल्ट वाली लिस्ट जो है ना हमारे पास एक एम्प्टी लिस्ट है। ठीक है, तो इसी तरह जो है ना वो दूसरी इंडेक्स के लिए अब जीरो पे हो गया, देन फॉर वन टू एंड लाइक सो ऑन जितनी भी लेंथ होगी लिस्ट की। तो इस तरह ये एडिशन हो रही है, देन हमारे पास ये रिजल्ट है। किस तरह से कर सकते हैं, नाउ द पर्पस इज कि हम इसको एफिशिएंट बनाएं और
टाइम कॉम्प्लेक्सिटी या स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी जो है ना वो इज द पर्पस कि हम उसको एफिशिएंट कैसे बना सकते हैं। तो numpy इज वन लाइब्रेरी जो हमें ये फैसिलिटी देती है कि मतलब हम अपनी जो कंप्यूटेशन है या जो भी ऑपरेशंस हैं विद अरेज वो हम मोर जो है ना वो एफिशिएंट कर सकते हैं। तो उसके लिए सबसे पहले हमें क्या करना होता है कि हमें कोई भी जो एक्सटर्नल लाइब्रेरीज हैं पाइथन की उसको यूज करने के लिए हम उनको सबसे पहले इंपोर्ट करते हैं। ठीक है, तो इंपोर्ट numpy is np। तो ये as np का क्या मतलब है, अगर मैं सिर्फ इंपोर्ट numpy करूंगी तो भी मेरा काम हो जाएगा। ठीक है, अगर मैं लाइक एज एनपी का यही मतलब है कि इट्स जस्ट लाइक अ निकनेम या एलियस, इसको इन टर्म्स ऑफ टेक्निकल वर्ड्स इसको कहते हैं एलियस, विच मीन्स के मतलब ये सिर्फ बजाय इसके मैं बार बार numpy numpy लिखूं जहां पे भी मुझे इसको यूज करना है मैं सिर्फ np लिखूंगी तो मतलब इट विल वर्क फॉर numpy। कमांड होगी जिसके थ्रू आप अपनी मशीन के ऊपर इसको कर सकते हैं। ठीक है, और कुछ ऐसी लाइब्रेरीज होती हैं जिनको हमने जो है ना वो डायरेक्ट इंपोर्ट करने से वो नहीं यूज कर सकते बिकॉज दे आर लाइक दे आर कॉल्ड थर्ड पार्टी लाइब्रेरीज और एक्सटर्नल लाइब्रेरीज। ओके, तो चलें इसको इंस्टॉल करने के बाद हम इसका वर्जन भी चेक कर सकते हैं कि क्या वर्जन है इसका। तो लेट मी जस्ट चेक। ठीक है, तो दिस इज द वर्जन ऑफ numpy नाउ। तो इसके बाद हम नाउ लेट्स सी के जो पर्पस है वो हम करना चाह रहे थे। तो बेसिकली लिस्ट है, इसी तरह की लिस्ट होगी लेकिन हम इसको फर्स्ट अरे में कन्वर्ट करेंगे टू लाइक जैसे हम इसको एज अ numpy अरे यूज कर सकें। ठीक है, तो उसके लिए हम यहाँ पे हम क्या करते हैं, a इक्वल्स टू np डॉट अरे और इसके अंदर में एक लिस्ट बना लेती हूँ। ठीक है, तो नाउ जो ये 1 2 3 की लिस्ट है वो नाउ बेसिकली इज अ numpy अरे। ठीक है, तो अगर मैं इसको चलो इसी लिस्ट को जो है ना वो 2 दफा आपस में ऐड करके देखते हैं कि क्या होता है। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो फर्स्ट टास्क हमने किया था वो 2 लिस्ट के ऊपर जो हमने प्लस यूज किया है तो वो सिंपली लिस्ट के ऊपर हम एडिशन नहीं कर सकते थे 1 and 1, वो कॉन्केटेनेशन थी बेसिकली 1 2 3 एंड देन इट कॉन्केटिनेट्स दी सेकेंड लिस्ट। और फिर हमने देखा कि ये लाइक विद यूजिंग द इंडेक्सेस हम जो है ना वो एडिशन करवा सकते हैं, लूप के थ्रू भी करवा सकते हैं। तो अगर हम इन चीजों से बचने के लिए लाइक लूप यूज करना है या इंडाइसिस जो है ना वो यूज करनी है तो लाइक आप देखें कि numpy अरे के थ्रू जस्ट बाय यूजिंग 1 लाइन हमने ये वाला काम कर लिया। ओके, so this is the first advantage of using numpy array। और जो second है वो है like regarding time कि हमारा जो है ना वो टाइम कैसे सेव होता है using numpy। कंप्यूटेशनल स्पीड फास्ट होती है और टाइम भी जो है ना वो लाइक ऑब्वियसली स्पीड फास्ट होगी तो टाइम सेव होगा एंड देन ऑल्सो इट्स ऑल्सो अबाउट द मेमोरी थिंग। ओके, तो मैं एक और जो है ना वो यहाँ पे लाइब्रेरी इंपोर्ट करूंगी विच इज कॉल्ड टाइम लाइब्रेरी, जिसके थ्रू हम जस्ट ये चेक करना चाह रहे हैं कि ना अगर मैं बाय यूजिंग सिंपल पाइथन अगर कोई कोड रन कर रही हूँ एंड बाय यूजिंग numpy अरे कर रही हूँ तो उसमें क्या टाइम का डिफरेंस आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे आई जस्ट क्रिएटेड 2 लिस्ट। लिस्ट 1 जो है ना वो उसकी रेंज ये होगी एंड देन लिस्ट 2 की भी ये रेंज होगी। ओके, सो दिस लाइक अ प्रिटी लाइक बहुत मतलब लार्ज एलिमेंट्स की एक आप कह लें कि लिस्ट है दोनों। ठीक है, उसका यही मकसद है कि ताकि हमें पता चल सके कि क्या फर्क आ रहा है एक्चुअली। ओके, एंड देन अब मैं जो ये टाइम का मॉड्यूल है या लाइब्रेरी इसको मैं यूज करके जो है ना वो स्टार्टिंग टाइम यहाँ पे नोट कर रही हूँ। इट जस्ट लाइक सो सिंपल कि बस
टाइम डॉट टाइम, तो टाइम डॉट टाइम के अंदर मतलब इस टाइम में से मैंने ये मेथड जो है ना वो एक्चुअली यूज करना है, विच विल गिव मी द करंट टाइम। ओके, और उसके बाद अब जैसे हमने प्रीवियसली लूप यूज किया था उसी तरह वो सेम मैं लूप यूज करूंगी और लाइक सेम लिस्ट, एम्प्टी लिस्ट, और इट्स द एग्जैक्टली सेम थिंग। ठीक है, ये मैंने किया एंड देन इसके बाद करने के बाद जो है ना वो मैं जस्ट लाइक अब एंड टाइम भी नोट करना चाह रही हूँ कि पहले टाइम कितने टाइम पे ये स्टार्ट हुआ था और जब ये लूप एंड होगा तो उस वक्त क्या टाइम होगा, ताकि मैं एंड और स्टार्ट को आपस में कंपेयर करके एंड माइनस स्टार्ट करूंगी तो मुझे टोटल टाइम मिल जाएगा कि हाउ मच टाइम इट टुक फॉर दिस लूप टू रन। ठीक है, एंड देन फॉर दैट ओके यहाँ पे हमें एक प्रिंट स्टेटमेंट लिखनी पड़ेगी। आई कैन से दैट लूप एडिशन टाइम, और वो कैसे मिलेगा, एंड माइनस स्टार्ट से। ठीक है, और अब ये तो हो गया सिंपल पाइथन से। ठीक है, अब मैं ना यही वाला काम numpy के थ्रू करना चाह रही हूँ, तो उसके लिए पहले क्या करना पड़ेगा हमें, एनीवन वुड लाइक टू शेयर कि अगर मैं ये वाली लिस्ट को एज अ numpy अरे यूज करूंगी तो उसके लिए पहले हमें क्या करना चाहिए। जी किसी ने हैंड रेस किया, बता दें। मैम फर्स्ट ऑफ ऑल हम तो इसको नंपाई अरे में कन्वर्ट करेंगे ना, अभी ये यस, लिस्ट की वेरी फॉर्म गुड। है। यस, वेरी गुड। तो ये बेसिकली अभी फॉर नाउ इज अ सिंपल लिस्ट। इसको numpy अरे बनाने के लिए हमने जैसे यहाँ पे किया था np डॉट अरे, तो इसी तरह हम इसको कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, तो मैं ये दोनों लिस्ट को कन्वर्ट कर रही हूँ। अरे वन फर्स्ट को नाम दे दिया एंड अरे टू सेकेंड को नाम दे दिया। ठीक है, उसके बाद अब यहाँ पे भी मैं वही सेम काम करने लगी हूँ कि पहले स्टार्टिंग टाइम, उस ऑपरेशन से पहले वाला टाइम और ऑपरेशन की एंड वाला टाइम। ठीक है, तो रिजल्ट हम क्या करेंगे कि दोनों को बेसिकली हम ऐड करवा रहे हैं। ठीक है, हम्म, तो ये हमने रिजल्ट ले लिया एंड देन अगेन आई एम जस्ट चेकिंग के इसके बाद टाइम क्या होगा। ठीक है, एंड देन सेम लाइन जस्ट फॉर। ठीक है, तो चलें इसको रन करते हैं और देखते हैं कि क्या होता है। ठीक है, तो नाउ यू कैन सी, लेट मी जस्ट जूम आउट कि ना अगर हमने जो सिंपल पाइथन था, पाइथन लाइक कोड था और लाइक विथ यूज ऑफ लूप, जब हमने ये वाला काम किया और फिर हमने यहाँ पे टाइम नोट किया कि एंड माइनस स्टार्ट बताओ, तो यू कैन सी इट्स लाइक 0.31। ठीक है, और उसके बाद जब हमने numpy अरे यूज करके वही सेम काम किया है तो सी द डिफरेंस इन टाइम 0.012। ओके, तो अब ये तो सिर्फ इतना सा मतलब लाइक छोटा सा एक लिस्ट है। ठीक है, अगर हम नाउ थिंक अबाउट समथिंग लाइक विथ ट्रिलियंस ऑफ डेटा, बिलियंस, मिलियंस, ट्रिलियंस, समथिंग लाइक दैट। ओके, उससे भी मतलब ह्यूज, अब डेटा का ही दौर है तो अ, इसलिए हमारा जो मेन पर्पस होता है वो यही होता है कि हम जितना हो सके अपनी कंप्यूटेशन को लाइक एफिशिएंट बनाएं। ओके, तो यू कैन नाउ सी द डिफरेंस के क्या डिफरेंस है numpy और बेसिक जो है ना वो ऑपरेशंस में। ठीक है, इज इट क्लियर। कॉल टाइम, अब इस टाइम के अंदर जो है ना वो डिफरेंट और सब मॉड्यूल्स कह लें या आप मेथड्स कह लें जो कि होते हैं पर्टिकुलर किसी मतलब फंक्शन के लिए। तो इस पूरी जो टाइम लाइब्रेरी है इसके अंदर से मैं सिर्फ ये वाला फंक्शन यूज कर रही हूँ विच विल गिव मी द करंट टाइम। ओके, तो इसलिए ओके मैंने मैम, ये यूज किया है। जी, ओके थैंक यू। चले नेक्स्ट देखते हैं कि क्या है।
तो बेसिकली जो numpy है इट्स बिल्ड अराउंड लाइक n डायमेंशनल अरेज, और जिसको हम nd अरे ऑब्जेक्ट भी कह सकते हैं, ठीक है। और operations are quicker than the normal Python thing. We already covered that. तो अब बेसिकली हम कुछ और चीजें देखते हैं या फंक्शंस के लिए वो देखते हैं कि हम क्या क्या इसके अंदर कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ पे अगेन वही numpy हमने पहले ही इंपोर्ट कर लिया हुआ है, तो मैं बेसिकली एक फंक्शन बना रही हूँ जिसमें फंक्शंस आप लोगों ने कवर किए हुए हैं, राइट। यहाँ पे एक फंक्शन बना रही हूँ और उसके अंदर जो है ना वो कुछ मेथड्स जो कि numpy के लिए हैं वो यूज करेंगे और देखेंगे कि हाउ कैन इट वर्क। तो ये बेसिकली डॉट ndim डॉट a डॉट शेप एंड देन a डॉट d टाइप, इन तीनों के बारे में अभी हम सीखेंगे कि व्हाट डज दैट मीन। तो आपने ऑलरेडी देखा हुआ है कि हमने ए जो है ना वो एक अरे क्रिएट किया हुआ है ऑलरेडी, तो मैं इसी को यूज करके यहाँ पे इस फंक्शन में जो है ना वो करूंगी। बट अगर आप लोगों की आसानी के लिए तो हम यहाँ पे जो है ना उसी को किसी और अरे को भी डिफाइन कर सकते हैं। Let's suppose this one. हम्म, तो इन तीनों फंक्शंस का क्या मतलब है। पहले तो यहाँ पे एक अरे क्रिएट किया और फिर मैंने इसको सिंपली टाइप प्रिंट कर दिया, तो उसने मुझे बता दिया कि ये है। एंड देन नाउ आई एम जस्ट कॉलिंग द फंक्शन और उसको मैं जो है ना वो ए पास कर रही हूँ विच इज दिस अरे। तो नाउ इट विल लाइक अप्लाई ऑल दीज ऑपरेशंस ऑन दिस ए अरे, और ये मुझे बताएगा। डायमेंशन का क्या मतलब है कि जैसे शुरू में मैंने बताया कि हम 1 डायमेंशनल, 2 डायमेंशनल, 3 डायमेंशनल एंड सो ऑन मल्टीपल मतलब डायमेंशन के अरेज जो है ना वो यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे ये हम चेक करें कि ये जो हमने अरे क्रिएट किया है वो कितने डायमेंशन का अरे, ठीक है। तो दिस इज जस्ट सिंपली 1 डायमेंशनल अरे। आगे हम 2 डायमेंशनल और 3 डायमेंशनल को भी कवर करेंगे, ठीक है। और फिर शेप का मतलब यही होता है कि लाइक नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हैं। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि हमारे पास जस्ट एक ही रो है, लाइक सिंपल इट्स 1 डायमेंशनल, तो इसलिए यहाँ पे कॉमा के बाद कुछ भी नहीं आया। तो व्हाट डज 8 मीन कि 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। तो इसमें असल में लाइक 8 कॉलम्स हैं, तो इसलिए जस्ट इसने 8 बता दिया। और उसके बाद हमने डी टाइप देखा है, तो डी टाइप इज लाइक इंटीजर 64, इट कैन बी इंट 32 एज वेल, ओके। तो एक चंक है पूरे का पूरा जो स्पेसिफिक काम कर रहा है तो हम उसे इकट्ठा कर देते हैं और हम उसे एक पूरे चंक को इकट्ठा करते हैं, हम उसको एक नाम रख देते हैं जिसे फंक्शन कहते हैं। तो फंक्शन कोई भी एक काम कर सकता है। अच्छा, एक और क्वेश्चन है यहाँ पे, चूंकि एलियस का वर्ड नहीं है तो हम उसे इग्नोर कर देते हैं। तो नम पी एन पी, ये आप निक नेम रख रहे हैं, जिस तरह जी जी मतलब सर, जी जी सर। बंदे का नाम हो सरदार मोहम्मद खिजर टिवाना चौधरी, तो आप इतना लंबा नाम क्या रखना यार, इसे खिजरू करना शुरू कर दो, जिस तरह बच्चों के निक नाम निक नेम होते हैं। तो वजह से कि हम फुल नम पाई नीचे कोड में लिखें, हमने एन पी नीचे कोड में, ये चीज है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है, सिंपल सी एक चीज है। और किसी और क्वेश्चन कोड? सर ने बताया कि फंक्शन जो है ना वो एक मतलब ब्लॉक ऑफ कोड होता है जो कोई एक पर्टिकुलर टास्क परफॉर्म करने के लिए हम बनाते हैं, ठीक है। तो पर्पस क्या है कि हम पर्टिकुलर टास्क को करने के लिए फंक्शन क्यों बना रहे हैं। हम उसको सिंपली जैसे हम मैंने यहाँ पे लाइंस ऑफ कोड लिखा है, ये भी तो काम हो रहा है ना। तो पर्पस कि अगर हमें वही काम मल्टीपल टाइम्स करना है तो हमें दोबारा वही चीज लिखने की जरूरत ना पड़े, ठीक है। तो रिपीटेटिव टास्क करने के लिए
जैसे फॉर एग्जांपल लूप है, तो लूप भी हमारे लिए मतलब काम को जो है ना वो आसान कर रहा है। तो फंक्शंस ये होता है कि मतलब अब यहाँ पे मैंने ये काम एक दफा कर लिया है, तो नाउ अगर मैं इसको दोबारा करना चाहूंगी तो आई जस्ट नीड टू कॉल द फंक्शन, और मुझे जो है ना दोबारा इसको लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, यहाँ पे तो मे भी आपको लग रहा होगा कि एक ही लाइन है तो इतना कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जहाँ पे हम ज्यादा मतलब कोडिंग करते हैं और या इंडस्ट्री में चले जाएं, इवन अगर आप चलें अपनी यूनिवर्सिटी में भी असाइनमेंट करेंगे, तो वहां पे भी आपको ये हेल्पफुल होगा कि आप छोटे छोटे टास्क को फंक्शंस के थ्रू करें और फिर उन फंक्शंस को कॉल करें जहां पे भी आपको नीड हो। ठीक है। अच्छा मैम, ये फंक्शंस को कॉल बाद में कैसे करते हैं? जैसे अभी तो हम एक एक दो दो लाइन के कोड बना रहे हैं और इसको हम करते जा रहे हैं ना। जब हमें जैसे हम नीचे चले गए बहुत कोई प्रोग्रामिंग करते हुए, और फिर मैं कोई फर्स्ट पेज वाला फंक्शन कॉल करना चाहती हूँ। क्वेश्चन है मैम, यहाँ पे ये जो भी आपको स्क्रीन नजर आ रही है, इसमें लाइन नंबर जो 13 है ये एक फंक्शन है जो हम कॉल कर रहे हैं, लाइन 14 फंक्शन है, लाइन 16 पे जो टाइम डॉट टाइम है ये फंक्शन है, लाइन 18 पे फंक्शन है, लाइन 19 जो प्रिंट की स्टेटमेंट है ये भी एक फंक्शन है। जी। तो जो जो नीचे वाला हिस्सा है इसमें प्रिंट अरे डिटेल्स, ये तो हम खुद फंक्शन बना रहे हैं। ये बाकी फंक्शन है ये किसी और ने लिखे हुए हैं ऑलरेडी, पाइथन के अंदर तो हम उन्हें यूज कर। बेसिकली फंक्शंस होते हैं एक बिल्ट इन और दूसरे यूजर डिफाइंड। तो बिल्ट इन फंक्शंस तो डेली हम इस तरह मतलब यूज करें, जैसे प्रिंट है। अब प्रिंट के बैकएंड पे ना देयर आर लाइक मल्टीपल नंबर ऑफ लाइंस का कोड लिखा हुआ है। ठीक है, हमें वो यहाँ पे इट्स जस्ट लाइक फॉर आर ईज कि हम प्रिंट को सिर्फ कॉल कर रहे हैं और अपना काम कर रहे हैं। ठीक है, तो देखें ना कि हम प्रिंट को कितनी दफा यूज करते हैं अपने कोड के अंदर। इसी तरह बहुत सारे और फंक्शंस हैं, जैसे अब ये जैसे टाइम है। ठीक है, ये भी एक फंक्शन है। तो मैंने क्या किया, यहाँ पे जस्ट इसको कॉल किया हुआ है। अ, उसकी जो फंक्शनैलिटी है वो बैकएंड पे लिखी हुई है, लेकिन अगर हम अपनी स्पेसिफिकेशन के मुताबिक जो हम काम करना चाह रहे हैं इसी तरह हम फंक्शंस बनाए, तो फिर उसको कहते हैं यूजर डिफाइंड फंक्शंस, जिसका ये तरीका है डेफ कीवर्ड देते हैं, फंक्शन का नाम देते हैं और पेरेंथेसिस देते हैं। अब पेरेंथेसिस के अंदर जो है ना वो आप पैरामीटर पास भी कर सकते हैं, ना भी करें। ठीक है, वो डिपेंड करता है कि आप इसको मतलब यूज करते हैं या नहीं। ठीक है, तो फिर जैसे अब यहाँ ये वाला फंक्शन मैंने यूज करना है तो मुझे उसको कॉल करना पड़ेगा फॉर यूजिंग इट। तो यहाँ पे मैंने ये सेम फंक्शन का नाम लिखा और उसको मैंने वो पैरामीटर की जो वैल्यू है वो पास की है। ठीक है, अब ये कहाँ से आ रहा है, बेसिकली ये वाली वैल्यू यहाँ से आ रही है। ठीक है, क्लियर हुआ आपको? जी। जी जी जी। सम रीयूज करने का मतलब यही है कि हम क्या करें कि असल में मल्टीपल प्लेसेस पे वही चीज यूज करें। तो अगर हम डुप्लीकेट करेंगे तो ऑब्वियसली हमारी मेमोरी ज्यादा यूज होगी। यस। और भी हैंड रेज किए हुए हैं, आप पूछ। नहीं, शेप बेसिकली ये बता रहा है कि इसके अंदर लाइक रोज एंड कॉलम्स हैं या क्या है। फॉर नाउ हमारे पास ये वन डायमेंशनल अरे है, तो इसलिए ये हमारे पास सिर्फ 8 दिखा रहा है। तो अभी इसको कन्वर्ट करते हैं 2 डायमेंशनल अरे में, फिर आपको और क्लियर होगा कि शेप का असल में क्या मतलब है। ठीक है, नाम है रीशेप, और रीशेप को यूज करके जो है ना वो हम वन डायमेंशनल अरे को 2 डायमेंशनल अरे बना सकते हैं। ठीक है, तो लेट्स सी हाउ वी कैन डू दैट। आई डोंट नो ये। okay. तो ये एक और नया फंक्शन है रीशेप। इसके थ्रू मैं सेम जो है ना वो ए अरे यूज कर रही हूँ और इसको मैं चेंज कर रही हूँ 2 डायमेंशनल अरे में। तो इसको प्रिंट करके देखते हैं कि हाउ डज इट लुक लाइक। तो पहले हमारे पास ये इस तरह था,
अब देखें कि इसकी शेप जो है ना वो चेंज हो गई है, ठीक है। हमने इसको 2 डायमेंशनल बना दिया बेसिकली। नाउ अगर मैं सेम फंक्शन यूज करूं ए डॉट शेप का, चलें इसको मैं अभी सेपरेटली कर देती हूँ, तो फिर हम देखते हैं कि ये हमें क्या देता है। तो अब आप देखें कि इसने मुझे दिया 2,4, ठीक है। तो 2 जो है ना वो नंबर ऑफ रोज को प्रेजेंट कर रहा है, एंड देन 4 इज लाइक कि मतलब आप इस तरह सिंपल इसको समझ सकते हैं कि नंबर ऑफ कॉलम्स, ठीक है। तो इसमें आप देखें कि हमारे पास ये बेसिकली ये डायमेंशंस हैं, बट आप इसको इस तरह भी समझ सकते हैं कि ये लाइक 2 रोज एंड देन कॉलम्स है, ठीक है जी। किसी का कोई क्वेश्चन है, पूछें। डायमेंशंस पे जाएंगे तो ही वो आपको बता रहा है कि इसकी असल में जो है ना वो नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम्स कितनी है। 8 यहाँ पे ये सिर्फ उसके जो एलिमेंट्स हैं उसको बता रहा है, ठीक है। हाँ, इसको हम 3 डायमेंशनल भी कर सकते हैं, तो हाउ वी कैन डू दैट। तो अब 3 डायमेंशनल जब मैंने किया इसको, तो अब लेट्स जस्ट लाइक चेक इट लाइन बाय लाइन कि इसका असल में क्या मतलब है, ठीक है। तो यहाँ पे पहले तो आप देख लें कि इसका शेप जो है ना वो किस तरह का आ रहा है। अब ये ना लिस्ट है बेसिकली, ठीक है। और इसमें जो है ना वो फर्स्ट ब्लॉक हमारे पास जो आ रहा है, अ, वो 1, 2 एंड 3, 4 जो है ना वो लाइक फर्स्ट 4 एलिमेंट्स ऑफ ओरिजिनल 1 डायमेंशनल अरे को रिप्रेजेंट कर रहा है। और जो सेकंड ब्लॉक है वो हमारे पास 5, 6 एंड 7, 8 है, जो कि कॉरिस्पॉन्ड्स टू द नेक्स्ट 4 एलिमेंट्स। तो ये बेसिकली इसने क्या किया है, इसने 2 ब्लॉक्स बना दिए अलग अलग से, जो कि मतलब लिस्ट ऑफ लिस्ट हैं। तो 3 डायमेंशनल का जो है ना वो शेप इस तरह का होगा, ठीक है। तो फर्स्ट 2 यहाँ पे जो है ना वो 2 ब्लॉक्स को शो कर रहा है, द फर्स्ट डायमेंशन। जो सेकंड 2 है वो शो कर रहा है रोज इन ईच ब्लॉक, एंड देन जो थर्ड 2 है वो शो कर रहा है कि 2 कॉलम्स इन ईच रो, ओके। इसका मैं बता रही हूँ कि इसका क्या मतलब है बेसिकली। और फिर इसी को आप वेरीफाई भी कर सकते हैं बाय लुकिंग एट द आउटपुट के व्हाट डज इट मीन एक्चुअली, ठीक है। 2 ब्लॉक्स फॉर द, ये जो दो फर्स्ट 2 है उस 2 ब्लॉक्स को शो कर रहा है। जो सेकंड 2 है वो 2 रोज इन ईच ब्लॉक, विच वी कैन से दैट कि यहाँ पे हर ब्लॉक में 2 रोज हैं। एंड देन जो लास्ट का 2 है वो बता रहा है कि 2 कॉलम्स इन ईच रो, ठीक है। तो ये हमारे पास 2 कॉलम्स भी हैं। तो इस ये रीशेप का फंक्शन यूज करके हम अपने 1 डायमेंशनल अरेज को इन डिफरेंट डायमेंशंस कन्वर्ट कर सकते हैं, 2 डायमेंशन और 3 डायमेंशनल में, ठीक है। किसी का कोई क्वेश्चन है तो काइंडली पूछें। तूबा, यस। मैम ये फर्स्ट टू क्या शो कर रहा है रीशेप में? फर्स्ट 2 जो है ना वो यहाँ पे ब्लॉक्स को शो कर रहा है कि यहाँ पे 2 ब्लॉक्स होंगे, ठीक है। जो कि आप यहाँ पे देख सकती हैं, ये एक ब्लॉक है, ये दूसरा ब्लॉक ओके मैम ये लास्ट टू जो है ये रोज शो कर रहा है। है। लास्ट 2 इज कॉलम, और जो बीच वाला 2 है वो नंबर ऑफ रोज इन ओके ईच ब्लॉक। मैम जो ऊपर आपने रीशेप यूज किया उसमें सिर्फ 2 और 4 है, तो वो कॉलम और रो का है। जी, क्योंकि यहाँ ये 2 डायमेंशनल है ना, तो अब 3 डायमेंशनल है, तो इस वजह से यहाँ पे जो है ना वो हम बता रहे हैं उसको। आप ए देख रहे हैं, तो मैंने एक अरे बनाया था ए का पहले, वो उसी को ही लेके वो जो है ना वो यूज कर रहा है, ये वाला, ठीक है। अच्छा ठीक है, थैंक यू मैम। मैं उसको यहाँ पे कॉपी कर लेती हूँ ताकि आसानी हो। तो पहले हमने ये ए का अरे बनाया है, और इस ए के अरे को हम कन्वर्ट कर रहे हैं 2 डायमेंशनल और 3 डायमेंशनल अरे में। जी जीशान, आपका क्वेश्चन है। जी मैम, ये जो लास्ट कोड आपने रन किया है इसके आउटपुट में हम देखें तो टू, जैसे आपने स्टार्ट में रीशेप के आगे 2 लिखा है तो 2 ब्लॉक में इसको कन्वर्ट किया है। तो इसमें देखें ऊपर जो हमारे पास पहली लिस्ट आ रही है कंस्ट्रक्ट की, तो वहाँ पे 2 डायमेंशनल है और नीचे भी 2 डायमेंशनल आ रही है टोटल। तो ये 3D में कैसे है? ये 4D लग रहा है।
अगर जैसे हम ऊपर से 2D में कन्वर्ट करके हमने देखा था उस हिसाब से। नहीं, ये 3D है, क्योंकि इसमें 2 ब्लॉक्स हैं और 3 डायमेंशनल का शेप ऐसे ही होता है। ये 3D ही है। में अगर हम 3 डायमेंशन कोई भी चीज है तो उसमें 3 चीजें आती है ना, डेप्थ, हाइट एंड विड्थ। तो आप अगर इस तरह समझना चाहें कि जो इसकी डेप्थ है वो 2 ब्लॉक्स हैं और हाइट इज 2 रोज एंड विड्थ इज 2 कॉलम्स, तो मे भी शायद फिर आपको समझ आए। ओके मैम, थैंक यू। जी मैम अगर लाइक नाउ मतलब ये इस तरह कैसे हो रहा है, ठीक है। तो अगर हमने एलिमेंट्स को एक्सटेंड किया है और फिर हमने इन वैल्यूज को भी चेंज किया है, मतलब वो नंबर ऑफ ब्लॉक्स विच इज 1 ब्लॉक, फर्स्ट एंड सेकंड ब्लॉक, और फिर जो थर्ड है वो नंबर ऑफ रोज को बता रहा है। तो यहाँ पे आप देख सकती हैं कि 3 रोज हैं, ठीक है, और 2 जो है ना वो नंबर ऑफ कॉलम्स को बता रहा है। ओके मैम, थैंक यू। चलें देखते हैं मन लिख के। देखें कि मतलब कैन नॉट रीशेप array of size 12 into the shape ब्लॉक होगा तो फिर वो 3 डायमेंशनल ओके हुआ है। मैम। कैन होता है विच वी कैन यूज, उसके थ्रू हम मतलब जीरोस की जो है ना वो अरे को क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। तो np.zeros, और यहाँ पे मैंने उसको बता दिया कि 2 रोज होनी चाहिए और 3 कॉलम्स होने चाहिए। तो यहाँ पे मैंने एक 2 डायमेंशनल अरे क्रिएट किया है विच इज जस्ट बाय मतलब उनकी जो वैल्यूज हैं वो 0 0 है फॉर नाउ, ठीक है। तो अब इसकी भी एप्लीकेशंस हो सकती हैं कि मैं कोई मतलब अरे जो है ना वो इनिशियलाइज करवाऊँ 0 0 से, और फिर मतलब आफ्टर डूइंग सम ऑपरेशन में इन वैल्यूज को जो है ना वो रिप्लेस करवा सकती हूँ किसी और वैल्यू के साथ, ठीक है। तो कहते हैं ठीक है, और वो जो है ना वो इज द सेम थिंग जैसे हमने यहाँ पे जीरोस की जो है ना वो अरे बनाया है, और इसी तरह हम np.1 को यूज करके जस्ट 1 1 1 का जो है ना वो सिंपल 2 डायमेंशनल अरे बना सकते हैं, ठीक है। और इसका भी जो टाइप है ना वो फ्लोट ही है। और इसी तरह हम एक एम्प्टी का फंक्शन है वो यूज कर सकते हैं, और एम्प्टी का फंक्शन क्या करता है कि वो जो है ना अम, न- उसका फायदा भी है, और लाइक जो बेसिकली गार्बेज वैल्यूज हैं मेमोरी के अंदर ऑलरेडी, या तो वो उनको यूज करेगा, लाइक हमारी कोई एक्स्ट्रा जो है ना वो स्पेस यूज नहीं होती उसको यूज करके, या फिर आप कह लें कि वो कोई भी रैंडम जो वैल्यूज हैं वो उठा के वो हमें दे देगा, ठीक है। तो वंस की जगह में यहाँ पे किया था तो वो मुझे सिंपल लाइक कोई फ्लोटिंग पॉइंट की वैल्यू दिखा रहा था। तो यस अभी मैम, में मैंने भी भी अपनी रैंडम वैल्यूज जो है ना वही देता है, ठीक है। लैब या फिर जुपिटर जो नोटबुक होती है ना, इसमें अगर हम एक बार रन कर देते हैं ना कोड, लाइक जब हम एक बार कोई आउटपुट आ जाती है ना, और फॉर एग्जांपल हमारे पास जो सेट होते हैं वो भी रैंडम होते हैं, अनऑर्डर्ड होते हैं, तो अगर हम सेट भी कोई लिख के उसको प्रिंट करवाते हैं ना, तो वो हमेशा बाय डिफॉल्ट हमें हमेशा उसका जो है वो अनऑर्डर्ड जो है ना वो रैंडम वैल्यूज आनी चाहिए। लाइक अगर हमारे पास 2 3 4 और 6 सेट है, तो हमारे पास जो है कभी 4 3 2 6, कभी 6 2 3 4, इस तरीके से वैल्यूज आनी चाहिए। बट जो जुपिटर को लैब नोटबुक होते हैं, इसमें जब हम एक बार रन टाइम सेट कर लेते हैं ना, तो एक बार जो फर्स्ट टाइम रन करने पे वैल्यू आती है ना वही हमेशा स्टोर्ड रहती है। जब तक हम रन टाइम चेंज नहीं करेंगे तब तक जो है ये वैल्यूज जो है ना वो इस तरीके से इसमें स्टोर्ड रहेंगी, जिस तरीके से फर्स्ट टाइम रन करने पे हुई थी। तो अगर आप इसको चेंज करना चाहते हैं तो आप एक बार रन टाइम चेंज कर लें, या फिर इसको क्लोज करके ओपन करेंगे तो वो फिर नेक्स्ट टाइम फिर रैंडम वैल्यूज देगा। रन टाइम यू रन ऑल करके। जी मैम, यहाँ पे आप चेंज रन टाइम पे जाएंगी तो वो ओके, चेंज रन टाइम, दिस वन। जी मैम यहाँ पे T4 GPU आप एक बार सिलेक्ट कर लें, तो ये सेट में इस तरीके से वर्क करता है। बिकॉज मैंने इस पे पढ़ा था तो उन्होंने कहा था कि जुपिटर और कोलैब नोटबुक पे वन टाइम पे जो है ना ये वैल्यूज को अपनी मेमोरी में स्टोर करा लेता है अनटिल और अनलेस वी चेंज रन टाइम।
I don't know if it works over I here, but yes. मुझे वैसे नहीं लग रहा कि मैम वो आप खाली उस वाले सेल को रन करें जिसमें वो आप एम्प्टी क्रिएट कर रही हैं। ओके, लेकिन ये मुझे एरर दे रहा है, पता नहीं। नहीं, Wait, वो ऊपर वाले को इग्नोर कर दे, नीचे नीचे वाला सेल जो लास्ट में आपने अभी किया है ना, वो आप रन करें, वो एम्प्टी वाला। असल में जीरोस अरे ओके, ये तो मेरी ही गलती थी। कोई ऑनलाइन कंपाइलर या वीएस कोड यूज कर रहे होते हैं ना, तो उस पे हर टाइम जो है, हर बार जब भी हम आउटपुट को रन करते हैं ना, तो रन टाइम हर बार रन होता है। लेकिन ये जो हमारे पास जुपिटर जो लोग यूज कर रहे हैं या फिर कोलैब नोटबुक यूज कर रहे हैं, इसमें ऐसा होता है कि जब हम, फॉर एग्जांपल सेट्स आप लोगों ने पढ़े, सेट्स आप लोगों को पता है अनऑर्डर्ड होते हैं, ठीक है। तो जब भी हम सेट की वैल्यूज को प्रिंट करवाएंगे, आप अपनी तरफ पे एक, मैम अगर आप सेट बनाएंगे यहाँ पे, या फिर आप लोग अपनी तरफ से ट्राई कर लें, ये बेहतर रहेगा कि आप लोग एक सेट बनाएं और उसको प्रिंट करवाएं। तो आप देखेंगे कि एक बार जो वैल्यू प्रिंट हो रही है ना, तो वो तो रैंडम ऑर्डर में आ रही है, लेकिन जब आप बार बार उसको जो है ना वो रन करेंगे ना, तो बार बार जब रन करेंगे तो वही जो फर्स्ट टाइम पे आपकी आउटपुट आई थी ना, वही बार बार आएगी, अनटिल और अनलेस आप या तो अपना रन टाइम चेंज नहीं करेंगे, या जैसे सर आलियान ने बताया, या रीस्टार्ट नहीं करेंगे जैसे कहा था, तो आपकी जो है वो वैल्यू चेंज नहीं होगी। लेकिन जब यही कोड आप, वही सेट जो है किसी ऑनलाइन कंपाइलर पे या वीएस कोड पे करेंगे, तो आपको रन टाइम वगैरह का इशू नहीं होगा। इस तरह से वहां पे जस्ट आपको जो है वो अपना कोड बार बार जो है एग्जीक्यूट करवाना, और आप देखेंगे हर बार आपके पास एक डिफरेंट रैंडम वैल्यू जनरेट कर रही हो रही होगी। ये इसलिए होता है कि जुपिटर और कोलैब नोटबुक जो होते हैं ना, फर्स्ट रन टाइम पे वैल्यूज को अपनी मेमोरी के अंदर स्टोर कर लेते हैं। आई डोंट नो व्हाट वाज द टर्म, मैंने इसके बारे में पढ़ा था। एक टर्म होती है तो जो यूज करते हैं हम इसके लिए, तो वो अपनी मेमोरी में फर्स्ट टाइम के लिए उसको स्टोर करवा लेता है। तो जब तक उसका रन टाइम रीस्टार्ट या चेंज नहीं होगा, तब तक वो वही वैल्यूज को प्रिंट करवाता रहेगा। ओके मैम, थैंक यू। है मतलब लाइक कि हम डिफरेंस देखेंगे कि एम्प्टी में और जो हम अगर इसी तरह हम कोई और रैंडम वैल्यूज जनरेट करवा रहे हैं तो उसमें क्या डिफरेंट है, ठीक है। तो एक और हमारे पास मेथड है विच इज कॉल्ड रैंडम, तो उसके थ्रू जो है ना वो हम इसी तरह का ही काम कर सकते हैं, लेकिन विच इज डिफरेंट देन दिस, ठीक है। तो अब पहले यहाँ पे हमने यूज किया np.random.random, तो डोंट वरी अबाउट इट कि ये .random.random कहाँ से आ रहा है। ये बेसिकली फंक्शंस हैं, ठीक है, जो कि मतलब numpy से आ रहे हैं, ठीक है। तो हम यहाँ पे ना एक रैंडम नंबर्स की 2x2 की जो है ना वो अरे क्रिएट कर रहे हैं, ठीक है। तो अब फर्क जो है ना इन दोनों में क्या है कि एम्प्टी की जो वैल्यूज हैं ये अनइनिशियलाइज्ड वैल्यूज हैं, ठीक है। हम ये वैल्यूज खुद से इनिशियलाइज नहीं कर रहे, बट दीज आर कमिंग फ्रॉम लाइक कह लें कि जो गार्बेज कह लें मेमोरी में, वहां से ये चीज आ रही है। लेकिन ये जब हम रैंडम यूज करते हैं तो बेसिकली हम कोई रैंडम वैल्यूज को इनिशियलाइज करवा रहे हैं, ठीक है। तो ये एक डिफरेंस है। और वही बात है कि यहाँ पे हमने बता दिया कि किस तरह की जो है ना वो हमने शेप जो है ना वो देनी है, ठीक है। उसके बाद हमने क्या किया है कि देन आफ्टर दैट मैंने यूज किया लाइन स्पेस और 2, 10 एंड 5। तो 5 नंबर्स का रेंज जो है ना वो 2 to 10 से। अब ये लाइन स्पेस का फंक्शन क्या करता है बेसिकली कि ये एक रेंज लेता है और उस रेंज के अंदर जो वैल्यूज हैं वो क्रिएट करवा देता है, एंड देन जो है ना उसमें एक पर्टिकुलर इंटरवल कह लें या स्पेस कह लें। अब आप डिफरेंस देखें कि इस ये जो आउटपुट है और जो लास्ट वाला है उसमें डिफरेंस है, ठीक है। तो ये मतलब बेसिकली हमें ब्लॉक्स या फिर पर्टिकुलर एक स्पेस जो है ना इन नंबर्स के बीच में क्रिएट करवा के दे रहा है, ठीक है। और रेंज हमने कहा कि 2 से शुरू करो और 10 तक जाओ, तो देखें 2, 4, 6, 8 एंड 10, ठीक है। तो ये इस तरह हमें बता रहा है कि अ, क्या करना है बेसिकली। इज दैट क्लियर? यस मैम। ओके। और फिर इसी तरह हमने अरेंज यूज किया है, तो अरेंज का भी यही मतलब है कि वो सेम काम हम करें, लेकिन
विच इज नॉट लाइक कि हम उसमें कोई स्पेस दे रहे हैं या इस तरह की कोई चीज। और डिफरेंस ये है कि वो जो अरेंज है ना, वो लास्ट जो इंडेक्स होती है उसमें से एक हम माइनस कर देते हैं बेसिकली। और यहाँ पे जो स्टेप है वो 2 का है, तो 2 के बाद एक स्किप करके नेक्स्ट कर रहा है, फिर स्किप करके नेक्स्ट कर रहा है, फिर स्किप करके नेक्स्ट कर रहा है। तो इस तरह यहाँ पे ना 8 तक आया है, क्योंकि वो जो जैसे आपने रेंज फंक्शन भी पढ़ा, हमने पहले भी देखा था, तो रेंज में क्या होता है, जो लास्ट इंडेक्स होता है रेंज का वो स्किप कर देता है। तो इसलिए अब इसका जो है ना लास्ट वो 9 आएगा, तो 9 वो नहीं करा क्योंकि हम सिर्फ 8 तक जा रहे हैं, मतलब क्योंकि द लास्ट वन इज 10। ठीक है, तो ये है। एंड देन व्हाट इज नेक्स्ट? स्लाइसिंग के बारे में पढ़ा है आपने कि हाउ डज स्लाइसिंग वर्क ऑन लिस्ट? यस मैम। तो वही सेम चीजें हम यहाँ पे कर सकते हैं ऑन अरेज। ठीक है, तो जैसे फॉर एग्जांपल ये सिंपल एक हमारे पास 1 डायमेंशनल अरे है और हमने इसको प्रिंट करवा दिया। A(2) में जाओ तो अब ये 0 इंडेक्सेस पे काम करता है, 0 1 2। ठीक है, तो 2 पे जो है ना वो 3 हमें दिखा रहा है, तो इसलिए हम यहाँ पे अगर प्रिंट करवा दें तो वो हमें वो एलिमेंट दिखा देगा। एंड देन हाउ डज स्लाइस वर्क, के स्लाइस जो है ना वो फर्स्ट इंडेक्स जो है ना वो उसको लेगा एंड देन लास्ट तक जाएगा, एंड देन लास्ट में से भी -1 होता है क्योंकि लास्ट इज नॉट इंक्लूसिव एक्चुअली। ठीक है, तो जैसे फॉर एग्जांपल ये 3 है, तो 3 कहाँ से शुरू हो रहा है? दिस इज 0 1 2 एंड 3। 3 मतलब 4, एंड देन 5 तक जाओ तो 3 4 एंड 5। 5 यहाँ पे आ रहा है, बट ये देखें कि हमें 6 नहीं दे रहा क्योंकि लास्ट इंडेक्स हमेशा एक्सक्लूसिव होता है। ठीक है, अगर मैं इसको 7 तक करूं, तो ये देखिए 4 5 6 एंड 7। ठीक है, और इसी तरह नेगेटिव इंडेक्सेस भी यहाँ पे सेम ही होंगी, जैसे लिस्ट पे होता है कि नेगेटिव इंडेक्सेस जो है ना वो लास्ट से शुरू होती हैं। तो अगर मैंने -2 दिया है तो इट मींस -1 इज द लास्ट वन, और फिर -2 सेकेंड लास्ट वन। तो ये देखें कि इसने मुझे 7 दे दिया। ठीक है, तो ये वर्क कर रहा है। आई थिंक ये सेट होगा, हम्म, क्योंकि हम इसको कॉमा से सेपरेट कर रहे हैं। मैम चले सेट में तो ब्रैकेट्स हमारे पास ये नहीं होती ना, उस पर तो कर्ली से ब्रैकेट होती हैं। 1 मिनट, चले इसका देख लेते हैं ना टाइप क्या हो। और मिस ये रिटर्न लिस्ट ही कर रहा है। क्या रिटर्न लिस्ट ही कर रहा है? आपने सेट किया? नो मैम, जो आपकी आउटपुट आ रही है यहाँ पे वो उसकी डेटा टाइप क्या होगी? लेते हैं इसको। यस, ये टपल जो है ना वो अ, जो numpy अरे फंक्शन है वो बेसिकली टपल और लिस्ट दोनों ही ले सकता है। इट कन्वर्ट्स बैक इनटू द numpy अरे। ठीक है जी, किसी का कोई क्वेश्चन है? पूछें। मैम मैं ये ऐड करना चाह रही थी, जो मैम पूछ रही हैं कि ये लिस्ट रिटर्न कर रहा है, तो मेरे ख्याल से ये नमपाई अरे नहीं कर रहा, क्योंकि हमने ऊपर ए में जो किया है वो नमपाई अरे हमने क्रिएट की है, फिर हम उसी को स्लाइस कर रहे हैं, तो फिर ये अरे ही रिटर्न कर रहा है ना, अरे का पार्ट। ये तो अरे रिटर्न कर रहा है। मैंने शायद उनका क्वेश्चन नहीं था समझा। ओके, तो numpy अरे np डॉट अरे का पर्पस ये है कि हम उसको कन्वर्ट करवा रहे हैं अरे के अंदर। ये इट्स नो मोर लाइक द टपल और लिस्ट। ये बेसिकली टपल है पहले, और हम उसको numpy अरे में कन्वर्ट कर रहे हैं, तो वो हमें numpy अरे रिटर्न करेगा। यस जी उस्मा। मैम मुझे ना ये थोड़ा समझ ही नहीं आ रहा, ये जो आपने लास्ट बताया ना, ये जो -2 में आपने किया है और फिर 3 कॉलम 7 में जो किया है,
चले मैं आपको बता देती हूँ दोबारा। ये बेसिकली ये जो पहली तो अरे है ना हमारे पास, नंपाई की अरे है ना, जो 1 2 3 4 5 6 7 8 तक है। जी बिल्कुल, ये पहले टपल है इसके अंदर और हमने उसको नंपाई अरे में कन्वर्ट किया है। ये आपने एनपी दे या मतलब इसका जो है ना वो पार्ट साइज करके और उसको प्रिंट कर रही हूँ, ठीक है। तो उसको मैंने रेंज दे दी है कि कहाँ से शुरू करो और कहाँ तक जाओ। तो फर्स्ट जो ट्री है वो 0 से शुरू स्टार्टिंग होगा इंडेक्स, इंडेक्स है, तो 1 जो है वो 0 हो गया। 1 0 हो गया मतलब, जी ऊपर 1 जो अरे 0 में ही 1 है, 1 0 ही 0 है। इंडेक्स हो गया। हम 3 इंडेक्स से शुरू कर रहे हैं, तो 3 इंडेक्स कहाँ पे आएगा? हाँ, ये 0 1 2 एंड 3, तो 3 कहाँ पे आ रहा है? 4 4 पे मतलब, आएगा, 4 ठीक है। पे। इस वजह से ये यहाँ पे आउटपुट देखें कि आप 4 आ रहा है। और अब 7 तक हमने जाना है, तो 7 कहाँ पे आ रहा है? 0 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। तो अब आप देखेंगे वैसे तो 7 यहाँ पे खत्म हो रहा है, लेकिन आप सोच रही होंगी कि ये हमें तो 7 दिया है इसने। इसका रीजन ये है कि जब हम स्लाइसिंग करते हैं तो लास्ट इंडेक्स -1 होता है, ठीक है, हमेशा। अगर आप 7 देंगी तो ये 6 तक -1 मतलब होगा कि 6 तक जाएगा। अगर आप 5 देंगी तो ये 4 तक जाएगा, ठीक है। ओके मैम। अच्छा मैम, मैं एक बात पूछना चाह रही थी, जब हम डीएसए करते हैं तो क्या ये लाइब्रेरीज कुछ हेल्प करती हैं या फिर हमें अपने फंक्शंस उधर वहीं खुद ही बनाने होते हैं? उधर भी आप लाइब्रेरीज यूज कर सकती हैं, कहीं पे भी कर सकती हैं लाइब्रेरीज यूज। मतलब वो एडवांस में आती है क्योंकि तो अगर मैंने किया है a टाइम्स 2, तो वो मतलब हर एलिमेंट के साथ जो है ना वो 2 को मल्टीप्लाई कर देगा, ठीक है। और इसी तरह हम डिवीजन भी कर सकते हैं, ठीक है। तो लाइक डिवीजन हो गई, मल्टीप्लिकेशन हो गई, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, एंड देन आल्सो यू कैन अप्लाई कंपैरिजन ऑपरेटर्स जो कि लेस देन और इक्वल टू, ग्रेटर देन और इक्वल टू, इस तरह की चीजें। तो फॉर टुडे दैट्स व्हाट आई हैव, और फिर हम कल कुछ और चीजें देखेंगे, ठीक है। तो आपके अगर कोई भी